Hello students, welcome to the maths class. In yesterday's class, we started a topic, a new chapter that is squares and square roots. So we discussed how we take out the squares, what are squares, and today we are going to discuss the properties of square numbers. What are their different properties? So now let us start. Properties of square numbers. Property number 1, in which sub-property is no perfect square end with 2, 3, 7 or 8 at unit place. In yesterday's class, I told what is a perfect square. So this is a property related to the perfect square. That is, if a perfect square is given, any perfect square number is given, so it will never ever end with these numbers. Means if a number have these numbers at their ones place, at their ones position, that means that number is not a perfect square. For example, let us take these numbers 33, 217, 538. In these numbers you can see at the ones place, it is in this number it is given as 3, in this number it is given as 7, in ones place in this number it is given as 8. So this property signifies that if a number ends with these numbers 2, 3, 7 and 8, these numbers are not the perfect squares. I hope it's clear. Second sub-property, a number having 0, 1, 4, 5, 6, 9 in the unit place may or may not be a perfect square. पहली प्रॉपर्टी में था कि जिन भी नंबर्स पे लास्ट डिजिट ये होती है 2, 3, 7 या फिर 8, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। दूसरी प्रॉपर्टी में ये बोला जा रहा है कि जिन भी नंबर्स पे ये सारी होती हैं वंस प्लेस पे, दैट इज यूनिट प्लेस पे, ये सारे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे 0, 1, 4, 5, 6, 9, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम पता तभी कर सकते हैं जब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड आता हो, जो कि मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, मैं आता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 81 लिया, 484 लिया। 81 में यूनिट प्लेस पे यानी वन स्पेस पे क्या गिवन है, 1 गिवन है। 484 में यूनिट प्लेस पे 4 गिवन है। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 1 और 4 हमें दिया हुआ था कंडीशन में, सो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सेम हमने दो और नंबर्स लिए 91 और 624, इन दोनों में भी यूनिट प्लेस पे एक में 1 गिवन है, एक में 4, लेकिन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। दोनों में केस सेम था, दोनों में यूनिट प्लेसेस की नंबर्स सेम थे, इसमें भी 1 और 4 था, इन दोनों नंबर्स में भी 1 और 4 था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए और ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं। सो ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है इन एग्जाम्पल से। Second property, if a number has 1 or 9 at the unit place, then its square ends with 1. कहा जा रहा है किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं और उनकी यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 प्रेजेंट होता है, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 प्रेजेंट होता है, तो उस नंबर का हम जब स्क्वायर निकालते हैं तो वो स्क्वायर एंड होता है 1 पे, मतलब उस स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, ये हमेशा होगा। तो कोई भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, उसका स्क्वायर करने पे जो हमें नंबर मिलेगा उस पे यूनिट प्लेस पे 1 प्रेजेंट होगा। सेकंड वन, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच हैज 4 और 6 एट द यूनिट प्लेस विल एंड इन 6। अब बोला जा रहा है इस प्रॉपर्टी में कि अगर किसी नंबर में यूनिट प्लेस पे 4 या 6 प्रेजेंट है और उस नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू मिलेगी हमें, दैट वैल्यू विल कंटेन 6 एट द यूनिट प्लेस। उस वैल्यू में यूनिट प्लेस पे 6 प्रेजेंट होगा। दोनों केसेस के लिए एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पहले के लिए जो एग्जांपल है 31 लिया गया है, जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 है, जो कि इसमें दिया था, इसका स्क्वायर किया गया तो हमें 961 मिला, जिसमें हमने फिर से देखा यूनिट प्लेस पे हमें 1 मिल गया। तो दिस प्रूव्स दिस प्रॉपर्टी। सेकेंड है, इसमें हमने जो नंबर लिया इसमें यूनिट प्लेस पे 6 है, जो कि इसमें गिवन था कि यूनिट प्लेस पे अगर 6 हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो जो हमें आंसर मिलता है उसमें यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलता है, जो कि यहाँ पर प्रूव हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, अ नंबर ending in an odd number of zeros is never a perfect square. What this property says, if you take a number and
that number should contain 0. First of all, that number should contain zeros, and if the number of zeros that number contains is odd, that is that number contains odd number of zeros, so it will never be a perfect square. अगर हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिनमें जीरोस प्रेजेंट हैं और वो जीरोस ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, जैसे इस नंबर में तीन जीरोस प्रेजेंट है, 3 एक ऑड नंबर है, 3 is an odd number, and here 3 zeros are present. So if we check out that whether this number is a perfect square or not, we will get that this number is never a perfect square. So it concludes that a number containing odd number of zeros is never a perfect square. Property number 4. Between the squares of the numbers n and n plus 1, there are 2n non-perfect square numbers. What is written over here? अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, दो नंबर्स, एक n या एक n plus 1, मतलब हम n की जगह कोई नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल 2, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 2 plus 1 3, और इनका स्क्वायर निकालते हैं, यानी 2 का स्क्वायर और 2 plus 1 जैसे मैंने बोला 3 का स्क्वायर निकालेंगे, उनके जो स्क्वायर्स की वैल्यू होंगी उसके बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे. 2 into n, n की जगह हम क्या प्लेस करेंगे? मैंने 2 लिया था, 2 into n यानी 2 to 4, सो 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे. इसको और इजीली समझने के लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. हमने 1 लिया, 1 का स्क्वायर निकाला 1 है, 1 हमने क्या लिया? n. सो n plus 1 की वैल्यू क्या होगी? 2. 1 plus 1 2. ओके, सो हमने n का स्क्वायर निकाला, 1 का स्क्वायर यानी 1, n plus 1 का स्क्वायर निकाला यानी n plus 1 क्या है? 2. सो 2 का स्क्वायर निकाला यहाँ 4. अब हम चेक करते हैं तो 1 और 4 के बीच में हमें कितने वैल्यूज मिल रही हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. 1 और 4 के बीच में हमें क्या क्या मिलेगा? 2 मिलेगा हमें, 3 मिलेगा हमें, दो नंबर्स मिलेंगे हमें ना, और वो दोनों क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. सो हमें कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिले? 2n. 2n कैसे पता चला हमें? हमने n क्या लिया था? 1. सो हमने 2n जब निकाला, 2 into 1 तो हमें 2 मिला. इसका मतलब हमें 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलने चाहिए, और हमें यहाँ देख रहे हैं हमें 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिल गए हैं, 2 और 3. इसका मतलब कोई भी नंबर्स, हम दो नंबर्स लेते हैं, अगर n या n plus 1 दो नंबर्स लेते हैं, उनके बीच में हमें कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं? 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं. मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 5. The square of an even number is always even and that of an odd number is odd. ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन मिलता है और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड मिलता है. दिस इज वेरी इजी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 6.